दोस्तों, रोज़ की तरह अन्य लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में दोस्तों, रामचरित्र प्रत्येक मानव जीवन के लिए मर्यादित और आदर्श चरित्रों के प्रतीक के स्वरूप की प्रेरणादायक विचारों से मानव जीवन को कैसे अलंकृत करता है। तो उत्तरकांड में दोस्तों संपूर्ण रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद कल के प्रसंग में हमने शिव पार्वती गरुड़ मोह गरुड़ जी का कागभूषणी के साथ और राम कथा और राम महिमा का सुनना, गिरजा सुनहु विषाद यह कथा मैं सब कही मोर, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा कागभूषणी जी के उत्तर, पुनि सप्रेम बोलहु खगराऊ, जो कृपालु मोरी ऊपर भाऊ, प्रथम ही कहूँ नाथ अति मति धीरा। तो सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या वापस पहुँचे तो रामचंद्र जी का भव्य स्वागत हुआ और भरत जी के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। और रामचरितमानस पूरा करने में दोस्तों 2 साल 7 माह 26 दिन और 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के संपूर्ण रामायण की रचना करने में उनको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा और 150 पृष्ठों का यह पांडुलिपि 7 लाइनों में लिखी गई हैं और अवधी भाषा में हमारी चेतना को जिस प्रकार से भावनाओं से की प्रेरणाओं से संवेदनाओं से हमारे जीवन को अनेक प्रकार के ज्ञान की पिपासु का माध्यम बनता है। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। राम के प्रिय आज मुझे, यानी हनुमान जी की पराकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को जितना परमात्मा का प्रिय बताया था, कपि तव दरस सकल दुख बीते, सारे संसार के दुखों का अंत हो गया हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होने से। मिले आज मोहि राम प्रीते, आज मुझे राम के सखा मिल गए। तो इस प्रकार की रचना जो तुलसीदास ने कहिला तो वर्णौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल सार। वर्णौ विमल जसो, जो दायक फल सार। अपने गुरु के बंदाऊं गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबह सरसुन रागा, अमीय मूल मई चूरन चारू, समन सकल भई रुच परिवारू। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले दोस्तों गुरु वंदना करके अपने भावों को जिस प्रकार से शुचिता के भाव में अलंकृत किया है, अपने गुरु के पद कमलों के रज में अपनी मन की कास्त को और शुद्धि करते हुए ऐसे श्री रामचंद्र जी का चित्रण करते हैं जो चारों फलों को देने वाले। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गुरु और भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं।
तो भगवान राम को दोस्तों गुरु वंदना अमीय मूर मई चूरन चारू समन सकल भई रुच परिवारू, यानी मैं गुरु जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वादिष्ट और सुगंध युक्त व अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वे अमर संजीवनी बूटी रूपी सुंदर चूर्ण के समान हैं और जो समस्त पारिवारिक मोह रूपी महान रोगों का अंत करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिनके सानिध्य में उन्होंने अनेक प्रकार की कौशल क्रियाओं को, बुद्धि को और धनुर्विद्या को और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क की और भगवान के रूप में अनेक प्रकार के विषम विद्याओं को ग्रहण करके अपने जीवन को बंदं गुरुपद पदम परागा सूर्य सुभाष सरस रागा अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भैरुच परिवार। तो इस प्रकार गुरु की वंदना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी प्रकार के भाव दोस्तों आज नारद जी भी जो है, कल के प्रसंग में नारद जी ने गरुड़ जी को ब्रह्मा जी का रास्ता बताए थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तरकांड के माध्यम से। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरन गाँव पुनि पुनि परम सुजान, यानी गरुड़ जी को राम भक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हुए राम भक्ति के आशीर्वाद को प्राप्त करने के गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा और काम के लिए आदेश मिले वही जो आपको वहाँ ब्रह्मा जी से आगे बढ़ने के राम भक्ति के लिए जो आदेश मिलेगा उसी का अनुपालन करना। आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हुआ है और वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिल सकता है, इसको आपको ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंगों के उत्तरकांड में इस प्रकार का प्रश्न था। तो आज दोस्तों आज जो है आज की अगर सूक्ष्म पंचांग की बात करते हैं तो आज का पंचांग 29 अगस्त 2024 भाद्रवा के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि एकादशी तिथि आज एकादशी तिथि है दोस्तों। दिन गुरुवार है। आज आर्द्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा 4:39 तक। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों 12:02 से 12:52 तक है और अमृत काल आज दोस्तों 6:19 से 7:58 तक है। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:36 5:24 तक। राहु काल की बात करें जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, आज दोस्तों 1:58 से 3:24 तक राहु काल का समय है। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:12 पर है और सूर्यास्त जो है 6:42 तक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज गुरुवार का दिन हमारे जीवन में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुनाम सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जा। तो गुरु की महिमा, गुरु का आशीर्वाद जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने 2 गुरुओं वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से जिस प्रकार के धनुर्विद्या सीखी, अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और शस्त्रों को पूजने के बाद और अनेक प्रकार की मायाई इस प्रकार की शक्तियों को भी उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया। तो गुरुवार की प्रकृति दोस्तों यानी क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी
कहलाते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह है दोस्तों, और शुक्र है और बुध है वह शत्रु ग्रह माने गए हैं, और शनि और राहु जो है वह सम ग्रह माने गए हैं। तो 9 गुरुओं में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित पूजा, आराधना, उन्नति, समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह दिन बड़ा शुभकारी माना गया है। जिस भी जातक को के सही भावों यानी जातक के सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करने से अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि विद्या और विवेक की उत्पत्ति होती है। मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है, इसलिए ईशान दिशा में परमात्मा देवताओं का वास माना गया है। तो गुरु हमारे सर्व गुण संपन्न होते हैं। गुरु के ज्ञान के बिना हमारा ज्ञान अधूरा होता है। इस दिन धार्मिक और मंगल कामों को करने से विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों समर्पित करनी चाहिए, पीले फल हैं, पीले पुष्प हैं। तो रोज़ ही दोस्तों अपने ब्लॉग के माध्यम से भगवान विष्णु की आराधना करना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आराधना करने से हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक बनते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश की हमको प्राप्ति होती है। और गुरु की कृपा से दोस्तों शंकराचार्य गुरु शंकराचार्य ने भी की थी। गुरु का अर्थ अंधकार को दूर करना है, और यानी बुराइयों को दूर करने के जो प्रमाण हैं वह गुरु होते हैं। तो गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम ते नमामि बृहस्पतिं। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगल हमेशा समाप्ति होती है और मंगलों का सृजन होता है। और नमस्कार एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जो महामंत्र है, जिससे अनेक मुनि जो रत्न थे, उन्होंने रत्न कुमार जी ने जो है कहा था कि नमस्कार जो है हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और नमः धनकार, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों नमः का कार। तो भगवान को मेरा नमन है। और ओम ग्रां ग्रीं गुं गुरुवे नमः, यह बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। ग्रां ग्रीं ग्रुं गुरुवो ओम ग्रां ग्रीं ग्रों गुरुवे नमः। और अनेक प्रकार के गुरु मंत्र से विश्वास है, श्रद्धा है, और श्रद्धा की भावनाओं का हमारे अंतःकरण में ज्ञान होता है। गुरु की उपासना करने से और विनम्रता आती है, और अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का द्योतक माना जाता है। और गणेश जी का पूजन करना इस दिन अच्छा माना जाता है। विष्णु भगवान की पूजा और आरती पूजा और उनका आराधना करना शुभ माना जाता है। विष्णु लक्ष्मी का पंचामृत से भगवान शिव यानी जो बृहस्पति देव है और विष्णु भगवान है उनका स्नान कराना चाहिए। दूध है, दीप है का भोग लगाना चाहिए। और अनेक प्रकार के शुभ पीली चीज़ों का पुष्प है, फल हैं और पीले वस्त्र हैं, उनका भोग लगाना चाहिए। पीले मिष्ठान हैं। तो यह बहुत ही शुभकारी होता है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ओम नारायण, ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में शुचिता के भावों का संचार होता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहता है। और दोस्तों गुरु के बारे में अनेक चीज़ें, गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु यही भगवान के, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सच्ची भक्ति को प्राप्त करते हैं
तो गुरु के आशीर्वाद से ही हमको उनके श्रेय तक पहुँच सकते हैं। तो गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधै, गुरु बिन बड़े न मान। और गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेट दे, मिटे सभी भ्रमजाल। तो बुद्धि भूतं तिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम, बुद्धि भूतं तिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ब्रं बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः। तो गुरु दीक्षा का मंत्र एन्ते सर्वेच विपुष्य श्रुते तिष्ठानि दास्यो, श्रुति निष्ठीवने चैव संतोष्टिं तथा नति। यानी पतितानां च सम्मसि दक्षिण स्वर्ण स्पृशि। तो इस प्रकार गुरु की वंदना करना, माँ सरस्वती के आराधना और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु की कृपा से हमारा जीवन धन्य होता है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने गरुड़ जी जो है बहुत ही परेशान थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्तचरण स्पर्शों को। तो भवबंधन ते छूटहि, नर नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेऊ नाग पास होई राम। यानी जिनका नाम जप कर मनुष्य इस संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध दिया। तो ये रामचंद्र की लीला का वर्णन है। कल के प्रसंग में भी दोस्तों इस प्रकार की बातें, इस प्रकार ये पूर्ण रूप से प्रसंग आ चुके हैं। तो नाना अनेक प्रकार से तभी जी की लीला अपरंपार है, वह अंतर्यामी है। तो गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया था। काकभूषणी जी ने जिस प्रकार से राम भक्ति में लीन होकर के, शिव जी ने काकभूषणी जी से उनकी भक्ति को प्राप्त करके हंस के रूप में जो उनको प्राप्त की थी, वही संवाद उन्होंने पार्वती जी को बताया। पार्वती जी के अंतःकरण में संशय था, तब उन्होंने उनको प्रासंगिक करने के लिए अपने भावों को पार्वती जी को परिपूर्ण करवाया। तो अनेक प्रकार से अपने मन को गरुड़ जी ने भी समझाया। उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम था, आशंका थी, शंका थी, और इसी परिणाम स्वरूप संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर तुम्हारी ये ही भांति मोहवश हो गए थे। तो इसी मोहवश जो है नारद जी भी मोहवश हुई। व्याकुल गयों देव ऋषि पाही, कयों सो संशय निज मन माही, सुनि नारद लागति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। यानी व्याकुल होकर और देवर्षि नारद जी ने कहा के पास वो चले गए गरुड़ जी की, नारद जी मुझे रास्ता बता सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति का। तो उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह थे, शंकाएँ थी। दोस्तों, जब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के संदेह और शंकाएँ पैदा होती हैं, तो हमको उस संशयों को हमेशा मिटाने के लिए और वास्तविक गुरु के सानिध्य में जाने की आवश्यकता होती है। गुरुवार के दिन दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है, बिना गुरु के हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसे सुनकर नारद जी को गरुड़ जी की इस प्रकार की भक्ति के भावों को सुन करके, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के प्रति जो आसक्ति उनकी थी, ऐसे भावों को, भक्ति भावों को सुनकर नारद जी को बहुत दया आई। तो उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। अनेकों बार मेरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अनेक परीक्षाएं ली, और उन परीक्षाओं में मैं किस प्रकार से परेशान हुआ, और जो ज्ञान ही कर चित अपरह रही, बरी आई विमोह मन करही, यही विबाल सावा मोही, सोई व्यापी विहंगवती। यानी जो परमात्मा को पूजन करते हैं, परमात्मा में आस्था रखते हैं, उन्हीं को परमात्मा अपने नज़दीक लाने के लिए अनेक प्रकार के परीक्षाएं देते हैं। तो जो ज्ञानियों के चित्त को भी भलीभांति हरण कर लेते हैं और उनके मन में ज़बरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देते हैं, तथा जिन्होंने मुझको भी बहुत बार नचाया, मेरी परीक्षा ली, मैंने शादी करने के चक्कर में था और मैं अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ था। तो मेरे अंतःकरण में अनेक प्रकार के यानी मेरी इंद्रियां जो है
अपनी गति को भूल गई थी, इंद्रियों में संशय, अनेक प्रकार की शंकाएं पैदा हुई थी और मैं इंद्रियों के भ्रमजाल में फंस गया था। उसी के परिणाम से मुझे भी उन्होंने नचाया। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप रही है। तो परमात्मा जब परीक्षा करते हैं तो हम अपने मन से अस्थिर हो जाते हैं और उसी अस्थिरता को प्राप्त करने हमको परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। महामोह उदाउर तोरे मिटई ने बे कहे घर में। तब उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बहुत बड़ा मोह उत्पन्न हो गया है और यह मेरे समझाने से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने इस सृष्टि का पालना की है, जिन्होंने इस सृष्टि को समय समय पर नए अनेक दुष्टों का संहार करके नया अवतार लिया है, नया सृजन किया है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी इसका मूल जो है आपको बताएंगे। रामजन की भक्ति में आप कैसे विलीन हो सकते हैं, कैसे रामजन की भक्ति पा करके आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही आपको करना है। तो अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। मजा पुष्पन भगवान राम जी का आशीर्वाद पाकर उनके गुणगान करते हुए, गरुड़ जी को आसक्त करते हुए वह देवर्षि नारद जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा पा करके देवलोक को चले गए। हरि माया बल बरनत पुण्य पुण्य परम सुदान। और माया और बार बार श्री हरि की माया में माया का बल का वर्णन करते हुए वह गरुड़ जी को आसक्त करती है। तो ये दोस्तों कल के भावों की रचनाएं थी। मानव जीवन में अनेक प्रकार के भाव, मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के नाजुक मोड़ों पर विद्या का प्रकाश मिलता है। तो जब तक परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, बालक का ध्यान है, एक छोटे बालक का ध्यान है, विचारों की ओर मोड़ने के लिए थोड़ा कर्म किया जाता है। शिक्षा के महत्व को बताने के लिए उसकी समझ को विकसित करना होता है, विद्यारंभ करना पड़ता है। किशोरावस्था के भटकाओं से बचने के लिए उसको अनेक प्रकार के व्रत बंधनों में अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, पारिवारिक वातावरण बनाना पड़ता है, जिससे आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। यह कार्य घर ही महिलाओं के जिम्मे किया जाता है। जीवन के मूल उद्देश्य की ओर सतत जागरूक रखने के लिए दोस्तों इस श्रद्धा शक्ति और परंपराओं को पोषण देना प्रत्येक मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए गरुड़ जी को भी ब्रह्मा के शरण में जाने के लिए नारद जी ने बताया। तो परिवार का हर घटक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो आशा की किरणों को झलक देने लगती है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों नारी जीवन का यथार्थ यानी नारी जीवन भी हमारे जीवन में जिस प्रकार से नारियों का सानिध्य है और हमको ज्ञान की, हमारे जीवन में दोस्तों मतलब अनेक प्रकार का कर्मयोग और कर्म संन्यास, ये दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं और एवं दोनों ही श्रेष्ठ हैं। फिर इन दोनों कर्मों का संपादन या कर्मयोग अधिक महत्व वाला है, क्योंकि व्यावहारिक एवं हम सबके लिए करने योग्य जो होता है, जब भी संन्यास की बात आ जाती है, गरुड़ जी के अंतःकरण में, नारद जी के अंतःकरण में जो बातें आई, तो कर्म भाव के से अर्थात हमारे भीतर जड़ जमा कर बैठे अहम भाव को हमको त्यागने की जरूरत पड़ती है, उसकी अपेक्षा होती है। तो व्यावहारिक धरातल पर अगर हम शिक्षण दे रहे हैं और भगवान का अनुसरण कर रहे हैं और विशिष्टताओं की पराकाष्ठा पर चलने की बातें करते हैं, तो कर्म संन्यास की उपेक्षा कर्मों का संपादन श्रेष्ठ है। तो तयोस्तु कर्म संतायां सत्कर्म योगो विशिष्टते। एक जगह कहा है दोस्तों कि तयोस्तु कर्म संन्यायां और स उत्कर्म योगो विशिष्टते। हम ऐसे दिव्य कर्मी बने कि हमारे कर्म की ही औरों के लिए शिक्षा के
केंद्र बने। और इसी प्रकार दोस्तों अपना जीवन हम जो भी अपने जीवन को जीते हैं, अपने कर्मों से, आचरण से, औरों को शिक्षा देने से, जो भी हमारी संस्कृति का आदि सत्य है, स्वयं स्वयं चैत्रं शिक्षति, यानी स्वयं स्वयं आचरते शिक्षणे पृथिव्यां सर्वमानवा, यानी कुछ ऐसी बात इन बातों में कही गई है कि दोस्तों होती है, जो भगवान को पसंद हो वही हमें पसंद होना चाहिए। परमात्मा को जो इच्छित होता है वही पसंद होना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओगे, जो ब्रह्मा जी आपको गरुड़ जी को आदेश देंगे, उन्हीं आदेशों के अनुसार अपने कार्यों को करना, तभी आप परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से आसक्त हो सकते हैं। यदि भगवान कर्मयोगी बनना चाहते हैं मानव मात्र तो वही हम सबको नियति हमारी होनी चाहिए। आज का कर्मयोग युग धर्म है। मानव मात्र में छाए आस्था और आस्था संकट का निवारण, इसके लिए छाई दुर्मति को मिटाने के लिए दोस्तों एक विराट स्तर पर ज्ञान यज्ञ विद्या विस्तार की आवश्यकता है। और इन जो गलत विचार हैं उनको मिटाने के लिए एक विराट स्तर पर ज्ञान यज्ञ विस्तार, विद्या विस्तार, हर व्यक्ति को चिंतन सोचने का तरीका सही हो, और हम यानी अंतर मन से हमारा पुरुषार्थ जगे और चिंतन चले और कर्म भी उसी दिशा में नियोजित हो। तो युग धर्म की बात आती है तो दोस्तों हमारे अनेक दृष्टांत हमारे जीवन में रामचरितमानस में इस प्रकार के युग धर्म की चर्चा है, जिससे हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन को उजागर करते हैं। इसी प्रकार नारद जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब अपार ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप नारद जी राम भक्ति में लीन हो गए। और शिव जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति को के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करने के लिए काकभूषण के पास हंस बन के उनको जाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पार्वती जी को भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्ति का स्वरूप प्रदान किया। तब खगपति बिरंच बही गया हूँ, निज संदेश सुनाय हूँ भयहूँ, सुनि बिरंच रामे शिरनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छा। तो जब गरुड़ जी को रास्ता मिला कि ब्रह्मा जी के पास जाना है, तब खगपति बिरंच बही गया हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, निज संदेश सुनावन गए और अपना संदेश उन्हें पूर्ण विस्तार के साथ सुनाया। नारद जी ने मुझे क्या बताया था, कैसे क्या हुआ, और सुनि बिरंच राम ही सिरनावा, इसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया। तो परमात्मा की भक्ति में ऐसे लोग विलीन हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी क्या मर्यादा है, क्या उनके आदर्श हैं, क्या उनकी मर्यादा है, तो उनके चरणों में उन्होंने वहाँ पर सिर नवाया और सम्मुख प्रताप प्रेम अति छावा, और उनके प्रभाव, उनके प्रताप, उनकी विशालता, उनकी महानता को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। उनके अंतर्गण में अपार प्रेम की धारा का प्रवाह हुआ और ज्ञान के चक्षु उनके ज्ञान उनका जो है अभिप्रेरित हुआ। मन महु करें विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बाल यही मोहिता। तो मन महु करें विचार विधाता, ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। मन ही मन अपने विचार में, अपने अंतःकरण में सोचते हैं, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। और कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। इस संसार में, इस सृष्टि में जिन्होंने भी जन्म लिया है, सब माया में अभिषक्त हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान
हरि माया कर अति प्रभाव, यानी अमित प्रभाव। परमात्मा की, भगवान की माया का प्रभाव असीम है, अपरंपार है, जिसका कोई आदि नहीं है, तो अंत अनंत है। और विपुल बार यही मोहि नचावा, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। तब जिस प्रकार नारद जी कहते हैं कि मुझको भी अनेक प्रकार से उन्होंने उनकी लीलाओं से के प्रताप में, उनकी परीक्षाओं में मुझे भी अनेक बार अपने प्रभाव को दिखाना पड़ा, और परमात्मा ने मुझे भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं दी। तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है, मैं गरुड़ जी को किस प्रकार से आ सकता हूँ। अग जगमय जगमम उपजावा, यह सारा चराचर जगत जो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा था, और सृष्टि को रचने वाले से भी श्रेष्ठ कर मेरा भगवान राम जी का आधिपत्य। तो नहीं आचर मुख अग्रा, जब मैं भी माया बस नाचने लगता हूँ, जब परमात्मा की माया की अपरंपार छवि का मेरे अंतःकरण में प्रभाव रहता है, मैं भी पतवार की तरह नाचने लगता हूँ। और तब पक्षीराज तब बोले विधि गिरा सुहाई, तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, वह भी उनके अंगुलियों पर हमेशा उनकी माया के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं, अपने चरित्रों को चलाते हैं। तो अगर गरुड़ जी को माया उत्पन्न हुई है तो ये कोई संदेह की बात नहीं है। तब बोले विधि गिरा सुहाई, तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, जान महेश राम को बताए। श्री रामचंद्र की महिमा महादेव जी ही जानते हैं। तो ब्रह्मा जी भी हार गए, नारद जी भी हार गए, सभी हार गए। अंततोगत्वा जो है भगवान शिव बिरंच मोही, अगर शिव जी से कोई रहित है, नहीं छल कोई छिद्र न भावा, मुझे किसी प्रकार का छल छिद्र वाला भक्त नहीं चाहिए। जो शिव का भक्त नहीं है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता है। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी ने भी उनको शिव जी, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी भी जान सकते हैं। हम तो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनकी माया में मैं भी अनेक बार नाच चुका हूँ, जबकि मैंने सारा सर और अचर जगत को रचा हुआ है। वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की सेवा में रत रहते। बेनती शंकर पही जाऊ, तात अनय पूछौ जन काहू, त हो वही तब संशय हानि, चले विहंग तुरंत विधिपान। तो दोस्तों, ये लीलाएं हैं परमात्मा के मार्ग। जिस प्रकार हमको एक सीढ़ी से हम दूसरी सीढ़ी जाने के लिए रास्ता पूछते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए रास्ता पूछते हैं, और प्रत्येक जगह को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक विद्या को, किसी भी विद्या को प्राप्त करने, जिस प्रकार हमको अनेक लोगों के शरण में जाना पड़ता है किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए, उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए भी हमें अनेक प्रकार के साधकों, यानी अनेक प्रकार के भावों से गुजरना पड़ता है। तो बीनते शंकर पही जाओ, हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भी मेरे बस से भी बाहर है, यद्यपि मैंने इस सृष्टि की पूरी रचना की है, तब भी मैं उनके वास्तविक भावों को केवल शिव जी जान सकते हैं। तात अनद पूछो जन काहू, हे तात, और कहीं किसी से नहीं पूछना कि तहाँ हो वहीं तब संशय हानि, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। तुम्हारे संदेह की जो संशय जो अंतःकरण में तुम्हारे उपज रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसका निदान जो है शंकर जी के पास है। और चले विहंग सुनत विधि पानी, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ वहाँ से भी चले गए और वह शिव जी के पास आते। तो इस प्रकार दोस्तों, इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से अपने जीवन को
आसक्त करने के लिए, अपने जीवन को चरित्र करने के लिए, भगवान की भक्ति के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें हमें अनेक प्रकार के भावों से गुजरना पड़ता है। जब कोई साधक पूर्ण रूप से अपनी साधना में साध्य होकर के परिपूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वह जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा की भक्ति एक तरफ से दोस्तों ताई अहीर की छोहरियाँ सचिया भरी सांस पर नाच न, वही अहीर की छोहरियाँ, एक जगह सूरदास जी ने कहा है कि वही अहीर की छोहरियाँ जो है परमात्मा को जो है एक सचिया भर छोटी सी उसमें जो है उसमें जो छाछ होती है, छाछ को लेकर के उनको नाच नचाते, उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएँ करती हैं। और एक तरफ ऐसा है कि वही उनकी भक्ति के लिए रात दिन जो है हजारों सालों से उनकी भक्ति में, तो परमात्मा की महिमा अपरंपार है। जहाँ एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को यानी केवट जैसे हैं, अहिल्या जैसी हैं, और सुग्रीव जैसे हैं, विभीषण जैसे हैं, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि और बेर सबरी जैसी हैं, उनके जीवन को उन्होंने खुद ही जा कर के उनको जीवन को इस संसार के माया मोह से मोक्ष की प्राप्ति प्रदान की। वहीं दूसरी ओर इंसान इतना भटकता है, कहाँ कहाँ जाता है, अनेक भावों में जाता है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होना बड़ा असंभव है। तो परमात्मा की कृपा अनन्य है, अपार है, और हमारे भावों में अंतर्भावों में जब तक स्वच्छंदा नहीं आती है, हम अंतर मन में परमात्मा हमारे नहीं बसते हैं, तब तक हम उनके वास्तविक प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार मानव कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखिए ना। मानव जो है उसी भगवान को, उन्हीं भगवानों को स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए पूरे संसार में विचरण करते हैं। जहाँ जहाँ देवी देवताओं के स्थान हैं वहाँ पर जाते हैं, और अनेक प्रकार के मंदिर हैं, आस्थावान जगह हैं, अनेक प्रकार के जो सदा की जगह हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर जाते हैं, विचरण करते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं। तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा, जब तक हम अपने अंतस को नहीं जगाएंगे, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी का प्रकाश का संचरण हम नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक भगवान की प्राप्ति हमको नहीं। तो इसी प्रकार गरुड़ जी की परीक्षा हो रही है। परीक्षा स्थल में वो कहाँ तक अपनी परीक्षा में परिपूर्ण होते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उनको कब तक प्राप्त होता है। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की लीलाएँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान भी अनेक प्रकार की लीलाएँ की, जहाँ पर कोई दीन है, हीन है, गरीब हैं, जिनको वही केवट हैं, केवल नाव जिनकी भरण पोषण की साधक थी, उनको परमात्मा के साक्षात दर्शन होकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उनकी वास्तविक छवि का हम अपने चिंतन से वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी भी असमर्थ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का आधिपत्य, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की नीति, इस प्रकार की लीला जो वही जान सकते हैं। तो परम आतुर विहंगपति आयऊँ तब मोह पास। परम आतुर विहंगपति, तब बड़ी आतुरता उतावली के साथ दोस्तों जब कोई किसी चीज़ की हमको प्राप्ति करने की आसक्ति होती है हमारे अंतःकरण में, हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। एक परीक्षार्थी होता है, वह जब कठिन परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करने के बाद जब उसकी परीक्षा होती है तो उसका परिणाम घोषित होने लगता है। तो परिणाम कब आएगा, कैसा आएगा और कितनी जल्दी उसको प्राप्त हो जाए, वह उसके लिए जो है बहुत ही आतुर रहता है।
उसके अंतःकरण में बहुत उत्कंठा होती है, क्योंकि जो उसने फल को बोया है उस फल की प्राप्ति करने के लिए अंतःकरण में अनेक प्रकार के संवेदनाओं का संचार होता है, संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं जो हमको जागरूक करती हैं, आगे की दिशा का संचरण करती हैं। तो एक विद्यार्थी के जीवन में जिस प्रकार की अनेक प्रकार के अपने परीक्षा में सफलता के परिणाम को सुनने की भावना पूर्ण रूप से उत्कंठा जो उसके अंतःकरण में होती है, वही भाव एक भक्त को परमात्मा की प्राप्ति करने पर भी होते हैं। तो वह सब कुछ भूल करके केवल एक ही चीज़ चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी होता है बहुत मेहनती है, साल भर वह मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लगनशील है, सहनशील है, अपने कार्य का अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, सदुपयोग करता है, तो उसको उसके अंतःकरण में उत्कंठाएं पैदा होती हैं, परिणाम को तुरंत हासिल करने की कोशिश करती है, जिज्ञासा उसके अंतःकरण में रहती है। इसी प्रकार एक भक्त होता है जो परमात्मा के नज़दीक पहुंचना चाहता है, परमात्मा के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहता है, तो उसके अंतःकरण में भी इस प्रकार के भाव आते हैं। वही गरुड़ जी के अंतःकरण में वो भाव आए, परमा तुर्भिहंगवती आयुष तब उपास। तब बड़ी उतावली से, आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। शिव जी ने पूरा प्रसंग कहा, कैसे वह ब्रह्मा जी के पास भेजा, गरुड़ जी ने कहाँ भेजा, नारद जी ने कैसे भेजा, तो संपूर्ण विवरण पार्वती जी को समझा रहे हैं। और अंततोगत्वा वो कहते हैं कि जब सब लोग असफल हो गए, उसके बाद जो है बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी शंकर जी के पास आए, सबकी परीक्षा कर ली, सबको देख लिया कि भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास्तविक भक्ति का स्वरूप जो है भगवान शिव थे। शिव जी भगवान रामचंद्र के ही अवतारी माने गए हैं। तो भगवान शिव की भक्ति के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती है। ये रामचरितमानस में भी कहा है दोस्तों। तब बड़ी आतुरता से वह पार्वती को बताते हैं, पार्वती जी को बताते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी अंततोगत्वा मेरे पास है। और भगवान शिव ने हंस के रूप में परिवर्तित होके कागभूषण जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो भक्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया था। और जात रहूं कुबेर ग्रह, और हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था। जिसमें गरुड़ मेरे पास पहुँचे, मैं कुबेर के घर जा रहा था। कुबेर जो है रावण का भाई था। उनको जो है कुबेर यानी एक यानी धन को इकट्ठा करने के लिए, धन संचय करने के लिए एक उपाधि मिली हुई थी, कुबेर की उपाधि मिली हुई थी। तो कुबेर के पास जा रहे थे वह, और तुम कैलाश पर थी। तो उस समय जब गरुड़ जी मेरे पास आए तो तुम कैलाश पर थी। परमा तुर्भिहंगपति आयुष तब उपास। ऐसे समय में वह मेरे पास आया, जा रहे हूँ कुबेर ग्रह। उस समय में कुबेर जो है वह धन के जो आजकल उसको अकाउंटेंट करते हैं, जैसे मतलब कोई पूरे धन का लेखा जोखा जो रखते हैं, लेखा जोखा रखने वाले को कुबेर कहा गया है। देवताओं ने राक्षसी माया में अवतरित होने पर परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने राक्षसों के भाई, रावण के भाई कुबेर को जो है पूरा धन के हिसाब किताब के लिए रखा था, इसलिए उनका नाम कुबेर है। और हम लोग कुबेर में दोस्तों कुबेर देवता का भी पूजन करते हैं। भगवान ने देवताओं की श्रेणी में उनको रखा गया है। तो रही उमा कैलाश, उस समय तुम कैलाश में रह रही थी और गरुड़ मेरे पास आए। तो इस प्रकार का वृत्तांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के भावों का सही स्वरूप का वर्णन शिव जी ने पार्वती जी को जैसा जैसा प्रसंग आया उस प्रसंग के बारे में पूरा बताया। और आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आगे का दोस्तों कुछ प्रसंग और बचा हुआ है उत्तरकांड का, हम उसका अनुसरण करेंगे। अब जो है
कुबेर जी को मर्यादा यानी शिव जी क्या कहते हैं, आगे क्या होता है, उसके बारे में कल के प्रसंग में दोस्तों। तो परम भक्ति में जब हमको जिस बिंदु तक दोस्तों यही होता है, अगर एक विद्यार्थी होता है वो अपने लक्ष्य तक तब पहुंच पाता है जब वह उस लक्ष्य का सही रास्ता उसको मिले। तो हम अपने काम में किसी भी कार्य को करते हैं उसमें हम लक्ष्य को तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमको वास्तविक रास्ता पता हो। ज्ञान अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश का रास्ता जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और एक सही साध्य के रूप में साधना करके एक साधक के रूप में अवतीर्ण हो जाते हैं, जो हम अपनी भक्ति के अपने प्रभाव से इस मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो सकता है। सतयुग में दोस्तों सभी लोग सुखी थे, संपन्न थे, और त्रेता में लोग पूरे सुखी थे, लेकिन द्वापर में धीरे धीरे जो है लोगों की आस्था में परिवर्तन होने लगा और कलयुग में पूर्ण रूप से लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचरण को गाते हुए भी केवल उनकी आस्था को लेकर के भजन कीर्तन करते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करते हैं, अनेक प्रकार के गलत व्यवहार को करते हैं और रामचंद्र के बारे में अनेक प्रकार की बुराइयों को भी लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन वास्तविक ज्ञान को नहीं है। अंततोगत्वा दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर रामचरितमानस के बारे में कोई भी अनुचित बात करता है, किसी प्रकार की संशय शंका किसी के अंतःकरण में है, तो वह अपने संशय को हमेशा के लिए भूल जाए। अंततोगत्वा जब जन्म और मृत्यु होती है, जन्म के बाद जब आदमी की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय हम केवल रामचंद्र को ही भजते हैं। वही जो आज परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की का अनादर करते हैं और रामचरितमानस में ये लिखा है सो लिखा है, तो आप उसका चिंतन करिए। तो अंततोगत्वा अगर रामचंद्र जी असत्य हैं तो मृत्यु के समय राम का नाम सत्य है क्यों कहते हैं? हर एक धर्म में हर एक मर्यादा में ऐसा है। तो चाहे हम बुद्ध को माने, चाहे हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को माने, चाहे हम किसी देवता को माने, अंतोगत्वा हम जाते परमात्मा की शरण में। तो इस बात के लिए गरुड़ जी कितना परेशान थे। इन भावों को लोगों को अपने जो भी गलत बातों का प्रयोग करते हैं, अनुचित बोलते हैं, सामाजिक परिवेश में गलत बोलते हैं, वह हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे निधियों के साथ, हमारे पुराने जो अवतार हैं उन अवतारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वह अपने जीवन के अंत को भूल गए। तो जब वह अपने जीवन के अंत को याद करेंगे तब उनको पता चलेगा कि मानव जीवन कैसे हुआ, मानव जीवन कैसे आगे चलता है। वह यहाँ अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों को खोज करके बुराइयों में आसक्त होकर के इस समाज में जो है समाज के में बुराइयों के और अवहेलना के पात्र बनते हैं। दोस्तों रामचरितमानस से हमें अपने ज्ञान को, अपने सदाचार को, अपनी सहनशीलता को, अपनी धैर्यशीलता को, अपने मानव धर्म कुछ नहीं है, धर्म मानव धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी केवल मानव धर्म के उपासक थे। उनके लिए न कोई धर्म है, न जाति है, कोई संप्रदाय है, न कोई कुछ है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और मानव धर्म को सर्वोपरि मानना, यही रामचरितमानस की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जो भी अपना उनका पूरा इतिहास हम उनका पूरा जीवन का वृत्तांत हम सुनते हैं, पूरा 7 कांडों में हम अध्ययन करते हैं, तो रामचरितमानस रामचंद्र जी का आदर्श मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी स्रोत को जो मनुष्य अपने चिंतन में रखेगा वह हमेशा सुखी जीवन यापन करेगा। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
वह हमेशा अपने जीवन को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जो मानव इस प्रकार के अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, तो वह बार बार इस मृत्युलोक में आते रहेंगे और अंतोगता वह नरक के भागी होते हैं। तो रामचरितमानस दोस्तों हमको आदर्शों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आदर्श मानव धर्म सबसे सर्वोपरि है, इसकी ओर हमको आकर्षित करते हैं। अगर हम गहराई से इनका चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, तो हमारा अपने अंतस को जगाइए, अपने ज्ञान को खोलिए और परमात्मा के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाइए। आप कोई भी इंसान किसी धर्म को मानता है, अंतोगत्वा उसमें अंत में क्या है इंसान का, वह हमारा जीवन जो है नश्वर है। हमारा भौतिक शरीर है, आत्मा जब इस भौतिक शरीर से चले जाती है तो तुम्हारा भौतिक शरीर, जो तुम इस भौतिक शरीर के बल से जो गलत प्रयोग करते हो, अनेक चैनलों में इस प्रकार के गलत विचारें करते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, वो रामचरितमानस से कभी भी मेल नहीं खाते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि मर्यादा रामचरितमानस के किसी भी प्रकरण के विषय में किसी व्यक्ति को भी किसी प्रकार के गलत बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमारे आस्था के प्रति, हमारी श्रद्धा के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति, हमारे सामाजिक परिवेश के प्रति अभिशाप के समान है। तो हमको अभिशाप प्राप्त न करके वरदान की प्राप्ति करनी है। आपको अपने को प्रेरणा का स्रोत बनाना है, अपने नए आने वाली पीढ़ी के अंतर्गत में सच्चे भावों का सृजन करना है और उनको नया रास्ता दिखाना है और सही मार्ग से उनके जीवन को चरितार्थ करना है। तभी हम अपने जीवन को राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब होगा की अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।